G20 सम्मेलन को लेकर राजधानी दिल्ली में तमाम देश के राष्ट्राध्यक्ष आ चुके हैं, जिसके बाद सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट कर दी गई है। दिल्ली के कई इलाकों में जाने तक की परमिशन नहीं है और जिसकी अनाउंसमेंट पहले कर दी गई थी। मैं आपको यहाँ तस्वीरें ITO से दिखाती हूँ। इसके बाद NDMC इलाका शुरू होता है और इसके बाद बिना पास के आप आगे नहीं जा सकते और पास भी केवल लिमिटेड कुछ मीडिया हाउसेस और लिमिटेड प्रोमिनेंट लोगों को ही मिला है। तो आप देखिए यहाँ से डाइवर्ट किया जा रहा है जितनी भी गाड़ियाँ हैं, जिनके पास पास है, जिनके पास परमिशन है, केवल वो यहाँ से आगे जा रही हैं। और ये बैरिकेड लगा करके आप देखिए यहाँ पर बहुत टाइट सिक्योरिटी में रोका गया। और ना केवल ये बल्कि सेंट्रल दिल्ली जाने के जितने भी इलाके हैं, चाहे वो ये ITO से जाने का रास्ता हो, प्रगति मैदान हो, सब रास्तों को रोक दिया गया है और कहीं से भी जाने की किसी को परमिशन नहीं है। आज मैं आपको ये भी जानकारी दे दूँ कि तमाम जो सेवाएँ हैं, जितने भी डिलीवरी हैं, वो भी बंद रहेंगी आज कल परसों। ना फ्लिपकार्ट ना स्विगी कुछ भी काम नहीं करेगा। केवल इमरजेंसी सेवाएं जो हैं, जो दवाइयां हैं और एम्बुलेंस, केवल उनको आने जाने की चेकिंग के बाद परमिशन है। ये लौटती हुई गाड़ियां आपको बताएंगी किस तरीके से सारी गाड़ियों को दिल्ली पुलिस के द्वारा, अर्धसैनिक बल यहां पर मौजूद हैं, ट्रैफिक पुलिस लगातार इलाके का निरीक्षण कर रही है, आला अधिकारी सीनियर यहां पर आ रहे हैं और हर एक छोटी चीज़ का ध्यान रखा जा रहा है। सिक्योरिटी के तमाम कड़े इंतजाम हैं। मैं दूसरी तरफ आपको तस्वीरें दिखाती हूँ तो आप देख पाएंगे कि वहाँ यानी कि जहाँ से ITO का वो इलाका शुरू होता है, वहाँ पर भी बैरिकेड्स लगाए गए हैं और प्रगति मैदान जाने का जो रास्ता है टनल के बगल से, उसको भी छावनी में तब्दील कर दिया गया है। कहीं से भी किसी के बिना पास के जाने की मनाही है। स्ट्रिक्ट चेकिंग हो रही है, कई लेयर्स की सिक्योरिटी है, दिल्ली पुलिस के जवान है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है और राष्ट्रीय अध्यक्ष के तमाम इंटरनल सिक्योरिटी भी दिल्ली पुलिस पे जाहिर से इस वक्त बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि एक्सटर्नल सिक्योरिटी की पूरी जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस पर ही है और इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर भी जो तमाम राष्ट्राध्यक्ष हैं उनकी भी इंटरनल सिक्योरिटी काम कर रही है। ऐसे में हर एक चीज़ का ध्यान रखा जा रहा है, कौन सी गाड़ी गुजर रही है, कौन से लोग हैं, उनके पास उनके ID कार्ड, हर चीज़ के बाद ही उनको किसी भी रास्ते से सेंट्रल दिल्ली जाने दिया जा रहा है। तो आज आप सेंट्रल दिल्ली में CP हो या मंडी हाउस हो या राजघाट हो, आप इन किसी भी इलाके में आज नहीं जा पाएंगे। भारत G20 की मेज़बानी के लिए पूरी तरीके से तैयार है और सुरक्षा के लिहाज से नई दिल्ली जिले को किले में तब्दील कर दिया गया है और नई दिल्ली जिले की तरफ जाने वाले हर रास्ते पर चप्पे चप्पे पर जो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है वो किए गए हैं। इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं ITO की और ये रास्ता जो है वो भारत मंडपम की तरफ जाता है, जहाँ पर जो है वो G20 समिट होने वाली है। लेकिन उससे पहले उस रास्ते तक जाने वाले हर जगह पर, हर चप्पे चप्पे पर जो सघन तलाशी है, जो सघन चेकिंग है, वो जो है वो दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों की तरफ से की जा रही है। देखिए यहाँ पर जो BSF के जवान हैं वो ITO पर जो G20 के लोगो लगाए गए हैं वहाँ पर जो है वो स्कैनिंग कर रहे हैं ताकि किसी भी तरीके की कोई संदिग्ध वस्तु जो है वो ना देखने पाए। और इसके अलावा जो गमले लगाए गए हैं जो कि दिल्ली की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए हर जगह पर जो है वो देखे जा सकते हैं, चाक चौराहों पर और सड़क के किनारों पर, उन गमलों की भी जाँच जो है वो इस तरीके से जो है वो की जा रही है ताकि किसी भी तरीके की कोई भी अप्रिय घटना से जो है वो साफ तौर पे जो है वो जा सके। तो एक एक गमले की चेकिंग जो है वो यहाँ पर BSF के जो जवान हैं वो कर रहे हैं। इसके अलावा जो डॉग स्क्वाड है वो भी जो है वो जगह जगह पे जो है वो देखा जा सकता है। तो एक तरफ जहाँ पर भारत जो है वो पहला साउथ ईस्ट एशिया का देश बनेगा जो कि G20 की मेज़बानी कर रहा है और इसके लिए ख़ास तैयारियाँ जो है वो की गई हैं। वहीं पर सुरक्षा के लिहाज से भी चप्पे चप्पे पर जो दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान हैं वो निगरानी रख रहे हैं। कई देशों के राष्ट्र प्रमुखों के साथ G20 की बैठकें शुरू हो गई हैं और दिल्ली में क्या माहौल है, क्योंकि सिक्योरिटी बहुत ज्यादा इस वक्त टाइट है सभी जगह। ये वो इलाका है जो निजामुद्दीन का जो लुटियंस से जुड़ता है और जाहिर सी बात है लुटियंस को पूरी तरह से बैरिकेडिंग करके चारों तरफ पैक कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ पर आप देखिए जरा, कई लेयर बैरिकेडिंग है। दिल्ली पुलिस के जवान आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे, BSF के जवान अत्याधुनिक जो हथियार हैं उससे लेस यहाँ पर खड़े हुए हैं, क्योंकि चप्पे चप्पे पे पैरा है, चप्पे चप्पे पे निगाह जो है वो है। क्योंकि जाहिर सी बात है जब कई देशों के राष्ट्र प्रमुख भारत आएंगे तो भारत के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है उनकी सुरक्षा की
और जाहिर सी बात है जब सुरक्षा की एक बड़ी जिम्मेदारी होगी तो किसी भी तरह से भूल चूक ना हो, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। ज़रा आपको दिखा दूं कि यहाँ पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी मौजूद है, क्योंकि कई ऐसे लोग, देखिए आप चाहे दोपहिया वाहन पर हों, गाड़ियों से हों अपनी, वो यहाँ पर आ रहे हैं और इस रास्ते से आगे जाना चाहते हैं, लेकिन अगर उनके पास नहीं है G20 का तो उनको आगे जाने नहीं दिया जा रहा है। अभी देखिए ये एक गाड़ी जो है वो आई है और जिनके पास है G20 का स्पेशल पासेस, उन्हीं को ही इस इलाके में जाने की इजाज़त दी जा रही है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है यहाँ पर होटल्स हैं आसपास जहाँ पर कई डेलीगेट्स जो हैं वो रुके हुए हैं, तो जाहिर सी बात है किसी को भी बिना इजाज़त जाने की इजाज़त आगे नहीं दी जा सकती। और देखिए ज़रा जो गाड़ियां हैं उनको दूसरा रूट जो है वो गाइड कर रहे हैं यहाँ पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी, क्योंकि इस रूट से तो आप लुटियंस में नहीं जा सकते, क्योंकि लुटियंस में जाने के लिए आपको इजाज़त की ज़रूरत है। आप देखिए ज़रा किस तरह से गाड़ियां एक के बाद एक आ रही हैं, लेकिन सबको इशारा कर दिया जा रहा है कि नहीं, आप इस रास्ते से आगे नहीं जा सकते, क्योंकि G20 की महत्वपूर्ण बैठकें प्रगति मैदान भारत मंडपम में शुरू हो चुकी हैं। और जाहिर सी बात है जब कई देशों के राष्ट्र प्रमुख पहुंच गए हैं, भारत मंडपम में बैठकें शुरू हो गई हैं, तो जो लुटियंस का इलाका है, क्योंकि पहले ही कह दिया गया था कि नई दिल्ली का लुटियंस का जो इलाका है उसको पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा, वहाँ पर किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं होगी, तो वही आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। चारों तरफ से इसको किले में तब्दील कर दिया गया है, किसी को भी आगे जाने की इजाज़त नहीं है बिना पासेस के। तो इसीलिए अगर आप भी अपने घर से निकल रहे हैं तो ट्रैफिक रूट देखकर ही निकलें, क्योंकि लुटियंस दिल्ली में, नई दिल्ली में किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है बिना परमिशन के। अगर आप किसी इमरजेंसी की वजह से निकलना चाहते हैं तो शायद यहाँ से निकलने दिया जाए, लेकिन अगर आपके पास पासेस नहीं है तो यहाँ से निकलना नामुमकिन है, क्योंकि चप्पे चप्पे पर इंच पर इस वक्त पुलिस की निगाह है। दिल्ली में G20 सम्मेलन के मद्देनज़र कई रास्ते बंद कर दिए गए हैं और लुटियन जोन्स में जाने के जितने भी रास्ते हैं वहां आप बिना पासेस के नहीं जा सकते, बिना परमिशन के नहीं जा सकते, और चेकिंग हो रही है क्योंकि तमाम जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो दिल्ली में आ चुके हैं, जिसके बाद सिक्योरिटी बिल्कुल पीक पर है। मैं आपको तस्वीरें यहाँ शांति वन जो रेड लाइट है वहाँ से दिखा रही हूँ। आप ज़रा तस्वीरें देखें तो आपको सामने तस्वीरों में नज़र आएंगे दिल्ली पुलिस के जवान भारी संख्या में, और ना केवल वो बल्कि जितने चौराहे यहाँ पर जितने रास्ते हैं तकरीबन हर रेड लाइट पे 50 से 60 की संख्या में आपको जवान नज़र आएंगे और पैरामिलिट्री फोर्सेस भी है। ट्रैफिक पुलिस भी लगातार अपना काम कर रही है। मैं दिखाऊं तो ये जो रास्ता है, ये रास्ता ठीक मेरे पीछे मेरे कैमरा पर्सन सत्येंद्र आपको पैन करके दिखाएंगे। ये रास्ता आगे जो है राजघाट की तरफ जाता है, राजघाट जहाँ पर तमाम डेलीगेट्स की जो फैमिली है, उनके परिवार है, वो पहुँचने वाले हैं कल दर्शन के लिए, जाने के लिए। तो उसके बाद ये जो राजघाट का इलाका है इसको भी बंद कर दिया गया है, यहाँ पर भी आप बिना पास के नहीं जा सकते। सामने भी अगर तस्वीर देखें तो आपको अमूमन दिल्ली की सड़कों में जितनी गाड़ियाँ नज़र आती है आज संख्या उसकी आधी भी आपको यहाँ पर नहीं नज़र आएगी। अब देखिए हर तरफ केवल पुलिस के जवान, पैरामिलिट्री फोर्सेस, ट्रैफिक पुलिस के जवान आपको तस्वीरों में नज़र आएंगे। ये जो रास्ता आगे है, ये रास्ते में भी ये आगे जाता है रेड फोर्ट की तरफ, ये रास्ता भी कुछ दूर जाने के बाद इस रास्ते को भी पाक कर दिया गया है। मतलब लुटियन जोन्स में जाने के जितने भी रास्ते हैं सभी इस वक्त बंद है। केवल मेडिकल फैसिलिटीज़, एम्बुलेंस ही प्रॉपर चेकिंग के बाद आगे बढ़ सकती है, बाकी किसी को भी आगे जाने की परमिशन नहीं है। G20 के मद्देनजर दिल्ली को एक तरह से मिनी छावनी में, खास तौर पर जो लुटियन दिल्ली के आसपास का इलाका है उसको जो मिनी छावनी में तब्दील कर दिया गया। उसकी वजह क्या? उसकी वजह ये कि तमाम डेलीगेट्स वहाँ पर पहुँचेंगे और इसी वजह से देखिए इस वक्त जहाँ पर मौजूद है ये अक्षरधाम का फ्लाईओवर है। यहाँ पर जाने वाले रास्तों पर भी पूरी तरीके से बैरिकेडिंग कर दी गई है। इक्का दुक्का जो ज़रूरत की जो गाड़ियां हैं उन्हीं को ही आगे जाने की अनुमति दी जा रही है। तो ऐसे में यहाँ सिर्फ जो है जो डॉक्टर्स हैं या ज़रूरी जो है सामान ले जाने वाले लोग हैं उनको आगे जाने की अनुमति दी जा रही है, और वो भी तब जब उनको बताया जा रहा है कि अगर आप आगे जाएंगे तो आगे आपको जो रूट बंद मिलेगा, लेकिन फिर भी अगर किसी का बीच में काम है तो उसको जो है वहाँ तक जाने की अनुमति दी जा रही है। और दिल्ली के तमाम रास्तों पर कुछ इसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। हालांकि पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं वो लगातार पूरे इलाके में राउंड ले रहे हैं। कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से ट्रैफिक जाम की समस्या ना हो। जगह जगह
जगह इस तरीके से जो है PCR वैन खड़ी कर दी गई है। जो लोग हैं उनको पहले ही बताया जा रहा है कि अगर आप इस रास्ते पे आगे बढ़ेंगे तो आपको जो है डाइवर्जन मिलेंगे, रास्ता बंद मिलेगा। लेकिन फिर भी अगर किसी को बीच में ही कहीं काम है, डाइवर्जन से पहले काम है, तो उसको जाने की अनुमति जरूर दी जा रही है। लेकिन लोगों से यही अपील की जा रही है कि अगर जरूरत ना हो तो इन रास्तों का इस्तेमाल करने से बचिए। और अब आप खुद समझिए, यहाँ से भारत मंडपम जो प्रगति मैदान जहाँ पर मुख्य आयोजन हो रहा है वो करीबन जो है 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन वहाँ पर ही इस तरीके से पहले ही बैरिकेडिंग कर दी गई है, किसी को आगे जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। तो जैसे जैसे आप जो लुटियन दिल्ली के और करीब पहुँचते हैं वहाँ पर पूरा इलाके को एक तरीके से सील सा कर दिया गया है और इस बारे में जानकारी पुलिस और प्रशासन लगातार दे रहे थे। और समझा भी जा सकता है विश्व के 20 देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और ऐसे में सुरक्षा में किसी तरीके से कोई कोताही ना हो, किसी तरीके से जो है ट्रैफिक में कहीं कोई रुकावट ना हो, किसी तरह की कोई बाधा ना हो, उसको देखते हुए किए गए हैं इस तरह के तमाम इंतजाम। और ये इंतजाम खास तौर पर लुटियन दिल्ली के जैसे जैसे आप करीब पहुँचते जाएंगे और ज़्यादा कड़े होते नजर आएंगे।